नियम ज्यामिति का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ जो क्लास नवम वर्ग एवं दसम वर्ग के लिए उपयोगी होगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। ये एक टॉपिक है, देखिए कैसा लगा वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। इसे ये चतुर्थांश होता है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इसे वाई अक्ष कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है भुज और इसे कोटि भी कहते हैं। ठीक है, इधर धनात्मक होता है, एक्स धनात्मक होता है और इसी का ठीक अपोजिट ये एक्स डैश ये निगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। ठीक उसी प्रकार y ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है y डैश। इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, जो x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु होता है, उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियम निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। इसको प्रथम पाद कहा जाता है, इसको द्वितीय पद कहा जाता है, इसको तृतीय पद कहा जाता है और इसको चतुर्थ पाद कहा जाता है। सबका चिन्ह भी होता है, सभी पाद का अलग अलग चिन्ह होता है। मतलब इधर जो भी वैल्यू होगा वो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों प्लस प्लस ही होगा। इधर होगा तो यहाँ देखिए x डैश है, मतलब x का वैल्यू इधर नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका चिन्ह द्वितीय पाद का चिन्ह हो जाता है माइनस और प्लस। तृतीय पाद में चूँकि x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इसका मतलब दोनों इसका वैल्यू, इसका जो चिन्ह होता है वो माइनस माइनस होता है। चतुर्थ पाद का जो होता है चिन्ह वो होता है इधर x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, मतलब x का पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। इस प्रकार इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। तो इसे अब ये बताएं कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हो जाता है 0 0। जो यहाँ बताया है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक, x अक्ष को कहते हैं, x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y अक्ष को यहाँ बताएं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रश्न, ये हो गया चौथा प्रश्न। फिर आगे पूछा जाता है इसमें से बार बार कि जैसे में ये चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे में क्वेश्चन पूछ दिया, डाल दिया कि -5 और +5 किस पाद का बिंदु है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, मतलब
माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस पाद का बिंदु हो गया, तो माइनस और प्लस जो हो जाता है वह द्वितीय पाद का बिंदु होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चिन्ह से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसको हम लोगों को समझ करके याद रखना है और इससे संबंधित प्रश्न को बनाना है। ठीक, उसके बाद कभी कभी 9th वर्ग में दर्शाने के लिए दिया जाता है कि आप जो है -3 और 3 को दर्शाइए। तो दर्शाइए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष डैश और इधर y डैश, और ये ही दोनों निगेटिव होता है। तो यहाँ -3 और +3, तो इसके लिए हमको पहले अंक बैठाना होगा। -2 -3, इधर हो जाएगा 1 2 3। ये ग्राफ के कॉपी पर बनाया जाता है, यहाँ हम एग्जाम्पल लेके बना देते हैं। इधर हो जाएगा -1 -2 और -3। अब यहाँ है x का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू ये हो गया -3, तो इस और y का वैल्यू +3, तो ये y का वैल्यू यहाँ +3। तो यहाँ से डॉटेड लाइन हम खींच लेंगे यहाँ तक, ठीक इसके सामने तक यहाँ पर, और इधर से भी y का वैल्यू यहाँ पर। तो ये हमारा पॉइंट जो बना ये बन गया -3 और 3। इसको कुछ मान सकते हैं, जैसे ये बिंदु A है तो ये मान लेते हैं कि ये बिंदु A हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया 9वें वर्ग के लिए। 10वें वर्ग में इसमें ये सब कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन इसके आगे हम लोगों को पढ़ना होता है 10वें वर्ग के लिए कि उसमें ये पॉइंट जो बनता है, इस पॉइंट का मूल बिंदु से क्या दूरी होता है। मतलब 10वां में हमें ये पढ़ना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी या मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर मूल बिंदु ये है, इसको हम पॉइंट B मान लेते हैं और इसको पॉइंट A मान लेते हैं। तो इसके लिए हमको सूत्र हो जाता है मूल बिंदु से बिंदु A, -3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है ए बी की दूरी। चूँकि इसमें मूल बिंदु है B, इसीलिए इसका फार्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x² + y²। यहाँ पर x का वैल्यू हो गया -3 का स्क्वायर और प्लस y का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इसका भी 9, तो √18। चूँकि इसको हम तो अगर और हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3√2। अब ये कैसे होगा सो देख लीजिए। 18 है तो इसको हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुने 3, तो ये हो गया। तो इसमें से ये जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ गया, और ये तो इस दूरी का भी इकाई होता है, इसका मात्रक इकाई होता है। तो ये हो गया। और यदि ये तो मूल बिंदु से रहेगा तो दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है कि यदि बिंदु A 4 3 तथा B -5 6 है, तो AB की दूरी ज्ञात करें। तो चूँकि यहाँ पर दो बिंदु है, 2x है 2y है, तो इसका AB के दूरी का फार्मूला हो जाएगा √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इस फार्मूला पर इसको बनाना होगा। चलिए देखिए, इसको भी बना देते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि ये हो गया मेरे लिए x1, इसको लिख लीजिए ठीक रहेगा। ये हो गया 4, 3, B हो गया -5, 6। तो अब यहाँ पर हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर।
यहाँ x1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू -5 है, तो ये माइनस यहाँ लिख देंगे, स्क्वायर डबल ब्रैकेट दो डबल चिन्ह हो गया इसलिए ब्रैकेट का प्रयोग हुआ, प्लस y1 का वैल्यू हो गया 3 और y2 का वैल्यू हो गया 6, इसका स्क्वायर कर लिए। आगे इसको हल करेंगे तो 4 और ये माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ई घट के हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसको यहाँ पर इसी तरह भी हम छोड़ सकते हैं या इसको और गुणनखंड करके कर लीजिएगा 90 का, तो अगर कुछ मिल जाए इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, अर्थात इसमें से 3 ही बाहर आ जाएगा, तो 3 गुने 2 5 10 इकाई, ये भी हम आंसर इसका लिख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप बताइए, फिर आगे इससे आगे बताया जाएगा।